जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और सारी संगत को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? और सत्संग शुरू करने से पहले आइए अपने गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारी ज़िंदगी में, हम सबकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ परेशानियाँ सभी की ज़िंदगी में होती हैं। कभी कुछ टाइम के लिए जाती हैं तो आती भी रहती हैं। ये जो मानव शरीर है, जो हमारी ज़िंदगी है, ये इसमें हमेशा कोई ना कोई परेशानी, दुख तकलीफ, उथल पुथल मची ही रहती है। और इन सब के कारण ही हम सब अपने गुरुजी महाराज से या अपने भगवान से जुड़ते हैं। बहुत 1% ही लोग ऐसे होंगे, या संगत होगी या नॉन संगत होगी, जो सुख में किसी भगवान से जुड़े या हमारे गुरुजी महाराज से जुड़े या अपने वो किसी को भी इष्ट मानते हैं उनसे जुड़े। बाकी जो 99% है, 99% जो लोग हैं, वो सब संगत जी दुख परेशानी में ही भगवान से जुड़ते हैं। जब बहुत परेशान हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, तब वो उस दरवाजे को खड़खड़ाते हैं जहाँ पे उनको भरोसा होता है। जब लास्ट कोई सहारा नहीं होता, तो वो बोलते हैं कि चलिए अब हमें इसी दरवाजे पे जाना पड़ेगा। तो ये हम सबकी ज़िंदगी का यही वो है। और जब हम कुछ दुख परेशानी में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, फिर अगर हम अपने गुरुजी महाराज की बात करें, हम अपने गुरुजी से जुड़ते हैं, उनका सिमरन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, शब्द गुरबानियाँ सुनते हैं, उनके नियमों पे चलते हैं। ये सब तो हम करते ही हैं, लेकिन इस सब से भी मुश्किल जो होता है संगत जी, वो होता है वेट, यानी कि इंतज़ार। हम जब परेशान हो जाते हैं, हमारी लाइफ में दुख परेशानियाँ आती हैं, तो हमें गुरुजी महाराज अपने चरणों से जोड़ लेते हैं, या हम उनसे जुड़ जाते हैं और उनके बताए हुए नियमों को फॉलो करते हैं। हम शब्द गुरबानियाँ सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन उन सब से भी मुश्किल होता है इंतज़ार, वेट। क्योंकि जब हम इतना सब कुछ करते हैं, तो हमें ये इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमें ये लगता है कि अब तो हम इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम गुरुजी के कहने पे चल रहे हैं, हम तो गुरुजी महाराज से जुड़ गए हैं, शब्द गुरबानियाँ भी सुनते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, कुछ संगत अमृत वेला भी संभालती है। तो जब हम सब इतना सब कुछ हम करते हैं अपने दुख तकलीफों को कम करने के लिए, तो फिर हमारे मन में और सबके मन में ही ये होता होगा संगत जी, कि अब हमें अपने सही समय का, हमारा राइट टाइम जो आएगा, हमें उसका कितना इंतज़ार करना है, हमें कितना वेट करना है। वो सबसे मुश्किल टाइम होता है, वेट करना, सब्र करना। इन सब से भी मुश्किल, यानी कि मैं तो ये मानती हूँ संगत जी, कि पाठ करने से और सब चीज़ें जब हम करते हैं, बहुत भक्ति से करते हैं, लेकिन जब उसका वेट करना पड़ता है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हम इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, और उसके बाद भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो ये सभी के मन में बार बार सवाल आता है। और आइए हम इसी के ऊपर आज बात करेंगे संगत जी, कि ये इस तरह से हम इस सिचुएशन से हमें निकलने के लिए क्या करना चाहिए और हमें किन चीज़ों का सहारा लेना चाहिए। आज इसी पे हम बात करेंगे। तो संगत जी, जब हम इतना सब कुछ करते हैं और हम अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने में हमें वक्त लग जाता है, तो हम कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हैं अपने गुरुजी महाराज से, कि क्या गुरुजी, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हम तो आपके वचनों पे चल रहे हैं, जैसा आप बोलते हैं, हम मंत्र जाप भी कर रहे हैं, हम बड़े मंदिर भी जा रहे हैं, फिर हमें कितना टाइम लगेगा, हम कब तक इन प्रॉब्लम्स में रहेंगे। और कुछ लोग बहुत डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, सिर्फ ये चिंता कर कर के ही, सिर्फ इस बारे में सोच सोच कर ही डिप्रेस हो जाते हैं, कि ना जाने अभी भी हमें किन कर्मों की सजा मिल रही है। तो संगत जी, इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। आपने अपने, अभी तो नहीं होता है, लेकिन पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि जो गांव होते थे, शहरों में तो नहीं होता था, जो गांव होते थे, आपने देखा होगा कि कनक की, यानी कि गेहूं के बहुत बड़े बड़े से ड्राम होते थे गांव में, जिनमें कि गेहूं भर दिया जाता था और मतलब स्टोर करा जाता था।
और इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैं ये आपको बोलना चाहूँगी कि संगत जी, जब भी हम पे कोई दुख तकलीफ आता है तो वो सब हमारे कर्मों की वजह से आता है। क्योंकि गुरुजी महाराज भी कहते थे कि अपने कर्मों का लेखा जोखा तो सबको यहीं पे ही निपटाना होता है। ठीक है, हमारे गुरुजी महाराज हमारे 90% दुख कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन 10% कर्मा हमें अपने ऊपर काटने ही पड़ते हैं, जो कि 10% भी हमारे लिए काटने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। उस 10% में भी हम परेशान हो जाते हैं। तो जो हमारे कर्म हैं वो तो हमें काटने ही हैं और उनका सामना हमें करना ही है। चाहे हम हंस के करें, चाहे हम रो के करें, पर वो हमें सबको काटना ही है। अपने कर्मों को अपने सामने हमें देखना ही है। तो इसका एक एग्जाम्पल ये है कि हमें किस तरह से इस चीज़ को थोड़ा इजी बनाना है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि जब हम गेहूँ अपने किसी जैसे बड़े ड्राम में स्टोर कर लेते थे, और उसमें आपने देखा होगा कि जो वो ड्राम होता था उसके नीचे के पार्ट में एक हिस्सा होता था जहाँ से हम उसको ओपन कर लेते थे, डोर होता था, और वहां से हम नीचे से गेहूं निकाल लेते थे और ऊपर से गेहूं और भर दिया जाता था, नया गेहूं भर दिया जाता था। तो इसको इस तरह से समझिए संगत जी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो नीचे का गेहूं है, जो नीचे का गेहूं हम निकालते हैं, वो हमारे पास्ट कर्मा है, वो हमारे बुरे कर्माज हैं, जिसमें कि हमने जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया है, या जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, जो भी हमसे पाप हुए हैं, जिन कर्मों का हम कुछ गलत अब अपने इस टाइम पे हम भुगत रहे हैं, उनको आप उसको उस एग्जाम्पल में रखिए। और जो हम ड्राम में ऊपर से भर रहे हैं, जो हम न्यू गेहूं भर रहे हैं, वो जो है वो हमारे न्यू कर्माज हैं, जिसमें कि हम अपने गुरुजी महाराज से जुड़ गए हैं, हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हम सिमरन कर रहे हैं, हम सब चीजें कर रहे हैं जो एक अच्छी पाथ पे चलने के लिए, अच्छे कर्म बनाने के लिए होता है। हम किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं और आध्यात्मिक के साइड पे चल रहे हैं। तो हम ये सब चीजें कर रहे हैं, अमृत वेला संभाल रहे हैं। तो वो क्या है कि वो हमारे जो ऊपर से जो गेहूं भरी जा रहा है, यानी कि वो हमारे न्यू कर्मा है, वो हमारे अच्छे कर्मा है। तब हम ये सोचते हैं कि अब हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दुख तकलीफ में हैं। तो संगत जी, जो हम पहले निकाल रहे हैं, जो नीचे की हम गेहूं निकाल रहे हैं, वो तो हमारे पहले के कर्मा हैं, जो हमारे थोड़े बैड कर्माज हैं। तो उन्हें तो हमें भुगतना ही है, उनको हमें स्टोर तो करके नहीं रखना है। अगर हम उन्हें स्टोर करके रखेंगे तो जो हमारे नए कर्मास हैं, जो हमारे ऊपर से डल रहे हैं, वो तभी तो नीचे आएंगे ना, जब हमारे बुरे कर्मास हम जिनको निपटा लेंगे। अगर हम उन्हें नहीं निपटाएंगे, हम उनको नहीं सहेंगे, उनका सामना नहीं करेंगे, तो फिर जो हमारे अच्छे कर्म है वो हमारे सामने कैसे आएंगे संगत जी। तो ये एक थोड़ा सा समझने की बात है। तो इसलिए हमें ऐसी सिचुएशन में परेशान नहीं होना है, हमें वेट करना है, हमें सब्र करना है। आप एक छोटी सा इस चीज़ से भी इसको समझ सकते हैं। आपको भी कभी ना कभी, अगर आपको नहीं तो आपने कभी किसी को देखा भी होगा कि हमारी फिंगर में अगर जरा सा कोई कांटा चुभ जाए या कोई फांस चुभ जाती है लकड़ी की, तो हमें कितना पेन होता है, हमें कितना दर्द होता है। उससे जरा सी फांस से या जरा सी किसी चीज के चुभने से हमें बहुत दर्द होता है। तो उस समय हमारे पास दो सिचुएशन होती हैं संगत जी, कि या तो हम उस दर्द को सहते रहें, जो हमें थोड़ी सी फांस चुभ गई है, हम उस दर्द को सहते रहें कि नहीं अब हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, या फिर हम उसे थोड़ा सा दर्द और ज्यादा सह के हम किसी सुई की मदद से हम उस फांस को निकाल दें। क्योंकि दर्द तो दोनों सिचुएशन में होना है, ऐसा तो नहीं है कि दर्द एक ही सिचुएशन में होना है, दर्द तो दोनों सिचुएशन में होना है। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमने दर्द तो सहना ही है, लेकिन अब हमने थोड़ी देर के लिए सहना है या ज्यादा देर के लिए सहना है। तो ये हमारे पर बात है संगत जी, हमें सोचना है। क्योंकि जो हमारे बुरे कर्म अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो वो हमारे को आगे लाइफ में भी बहुत परेशान करते रहेंगे। क्योंकि जब तक हम अपने बैड कर्मास को खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमारे जो अच्छे कर्म हैं, जो हम अपने गुरुजी महाराज के साथ जुड़ के, उनकी सेवा करके, उनका सिमरन करके, पूजा पाठ करके हम जो कमा रहे हैं नए कर्म, वो हमारे आगे तब तक नहीं आएंगे जब तक कि हम अपने बुरे कर्म नहीं काटेंगे। तो इसलिए ये दो एग्जाम्पल हैं और इसमें भी यही है। देखिए तब भी संगत जी हमारे पास दोनों ही दो रास्ते ही होते हैं। कि कुछ लोग होते हैं कि यार अब हमें तो हमारी लाइफ से तो दुख निकल ही नहीं रहे हैं, हमें तो मतलब कि चाहे हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो भी हम परेशान हैं, हम नहीं कर रहे हैं तो भी हम परेशान हैं, जब हम गुरु जी से नहीं जुड़े थे तो भी हम दुखी थे, अब हम गुरु जी से जुड़ गए हैं और जैसा गुरु जी बोलते हैं शिव पुराण पढ़ो, अमृत वेला कर लो और बड़े मंदिर आ जाओ,
मैं अमृत वेला के लिए सबके लिए नहीं बोलूँगी संगत जी, कहीं आप ये सोच रहे हो कि गुरुजी ने ये एक हमारे लिए नियम बनाया था, नहीं। लेकिन बहुत सारी संगत अमृत वेला संभालती है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरुजी ने कभी इसके लिए नहीं कहा, तो मैं वो क्लियर करना चाहूँगी। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि कुछ मतलब दो दो तरीके होते हैं, और दो किस्म के लोग भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि ठीक है, मतलब कुछ ठीक तो हो नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा है पूजा पाठ करके, हमारी ज़िंदगी में तो परेशानियाँ ही चल रही हैं, हम पहले भी परेशान थे, हम आज भी परेशान हैं, तो छोड़ो, हम क्यों पूजा पाठ करें। लेकिन संगत जी, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप अभी भी परेशान हैं और आगे आने वाले टाइम में भी परेशान रहेंगे। लेकिन अगर आप अभी से संभल जाएँगे, अभी से आप ठीक रास्ते पे चलेंगे और गुरुजी से जुड़ के उनके सारे रास्तों पे चलेंगे, तो हमारी जो आगे की लाइफ है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, वो बहुत खुशहाल हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको एक फास्ट का ये एग्जाम्पल दिया था कि या तो हम उसको ऐसे ही लेके बैठे रहते कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसी दर्द को सहते रहूंगा, नहीं मुझे नहीं ये निकालनी। लेकिन एक ये भी रास्ता होता है कि हम थोड़ा सा और दर्द सहन करके हम उसको निकाल देते हैं और फिर हम रिलीफ हो जाते हैं। तो इस तरह से संगत जी, हमें ये दोनों चीज़ें मतलब समझ के चलनी है, और कि हमें किस तरह से जो हमारा वो टाइम पीरियड है, कि हमारी जो भी अरदास होती है अपने गुरुजी महाराज से, जो भी हमारी मनोकामनाएं होती हैं, देखिए सभी कुछ ना कुछ मन में अरदास लेके गुरुजी महाराज से जुड़ते हैं, दुख परेशानी में जुड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो सुख में जुड़ते हैं, 99% हम लोग सभी दुखी हैं किसी ना किसी कारण से। कोई अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके है, कोई अपनी फैमिली को लेके है, कोई अपने घर परिवार को लेके है, किसी का घर नहीं बन रहा, किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को आर्थिक कष्ट है, किसी को मानसिक कष्ट है। देखिए, कष्ट तो सबकी लाइफ में होता ही है, चाहे किसी की लाइफ में ज़्यादा है, किसी की लाइफ में कम है, पर है तो सही। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से संपन्न हैं, सुखी हैं। तो इसलिए जब हम जुड़ते हैं और हमारी कोई मांग या हमारी कोई अरदास कंप्लीट नहीं होती, तो हम बहुत मतलब चिंतित हो जाते हैं, और चिंतन छोड़ के हम चिंता में पड़ जाते हैं कि हमारी ये विश कब पूरी होगी, हम इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन गुरुजी तो कुछ नहीं कर रहे। तो वो हमें सब्र कैसे करना है, वो इंतज़ार की घड़ियाँ हमें ख़त्म कैसे करनी है संगत जी, बस उसी पे मैं पॉइंट डालना चाह रही थी कि हमें बहुत सब्र से, बहुत सहनशीलता से काम लेना है, और ये सोचना है कि अगर गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं कुछ दुख झेल रही हूँ या मैं कुछ दुख झेल रहा हूँ, तो वो मेरे पिछले बैड कर्मास हैं। लेकिन अब मैं गुरुजी से जुड़ गई हूँ, तो अब मेरे जो कर्मास हैं वो हमारे गुरुजी महाराज ठीक करेंगे, और अब मैं बिल्कुल ठीक चल रही हूँ, अब मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रही। तो वो अब आगे आने वाले जो हमारे डेज होंगे वो हमारे अच्छे होंगे, हमें ये करके चलना चाहिए। अब हम कई बार सोचते हैं संगत जी, मैं सबको नहीं बोल रही, मैं इंक्लूडिंग, मैं भी हूँ उसमें, मैं भी इंक्लूड हूँ। जब हम किसी को मान लो देखते हैं, कई संगत देखती है, नॉन संगत जो भी है, हम इंसान जो भी हम देखते हैं, अगर कोई हमसे ज़्यादा ऊपर है, हमसे ज़्यादा अच्छा है, मान लो गुरुजी से दो संगत जुड़ी हुई है और एक संगत थोड़ा सा आगे ज़्यादा बढ़ गई है, उसको सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं उसकी, और तो दूसरे को देख के ये होता है कि भाई ये तो मतलब पूरी तरह से ठीक है, लेकिन और देखो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन ये इतना कुछ कर भी नहीं रही है, ये तो बड़े मंदिर भी नहीं जाती है, या ये तो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती, लेकिन ये फिर भी मुझसे आगे कैसे है, और मैं फिर भी इससे पीछे कैसे हूँ। ये बात सबके मन में ही आती है संगत जी, ऐसा नहीं है कि किसी के मन में या आपके मन में आती है, ये सभी संगत के मन में आती है। तो इसमें भी एक छोटा सा मैं आपको स्टोरी बोलना चाहूँगी या समझाने की कोशिश करना चाहूँगी, और खुद भी समझूंगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मैं ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ, मैं भी हूँ, मुझे भी ये सब फीलिंग्स से मैं भी गुजरती हूँ, मेरे को भी ऐसा सब महसूस होता है। लेकिन जब आपसे बात करती हूँ, जब आपको समझाती हूँ, तो कहते हैं ना, अगर आप किसी को कुछ समझाओगे, आप किसी को कुछ टीच करोगे, तो सबसे पहले वो आपको समझना पड़ेगा, आप खुद वो लेसन लोगे ना, तभी आप दूसरे को दोगे। तो इसलिए मेरे लिए एक बहुत अच्छा मेरी जर्नी चल रही है कि कुछ भी आप लोगों को जब मैं बोलती हूँ तो वो मेरी लाइफ में भी मैटर करता है, उससे उसको मैं भी फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, और करूँगी और करती रहूँगी, क्योंकि तभी हम किसी को समझा सकते हैं जब हम अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो संगत जी, इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जब हम ऐसा हमारी सोच आए, कभी हम ऐसा सोचें, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब भी हम ये समझना चाहिए कि जब भी कोई शादी ब्याह होता है, कोई पार्टी फंक्शन होता है, तो उसमें सबसे पहले वहाँ पे पहुँचने वाले लोग कौन होते हैं? जो हमारा वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं।
हम किसी की शादी में जाते हैं, हम किसी के फंक्शन में जाते हैं, तो कुछ लोग हमारा वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। तो जो हमसे पहले चले गए हैं, गुरुजी महाराज ने उनको हमारे वेलकम के लिए खड़ा करा है। ठीक है ना, उनको हमारे वेलकम के लिए खड़ा कराया गुरुजी महाराज ने, और हमें तो बहुत टिच विच होके और अच्छे से होके बाद में जाना है और अपना वेलकम करवाना है। तो बस आप अपने मन को थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को कह के, समझ के और थोड़ा सा संभालिए, और जो इंतज़ार की घड़ियां हैं उनको गिनिए मत, उनको भी अपने चिंतन में लगाइए। जैसा कि गुरुजी हमेशा कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता से कुछ भी नहीं होता और चिंतन से ही सब कुछ होना है। इसलिए मैं मानती हूँ कि जो इंतज़ार की घड़ियाँ होती हैं, चाहे वो इंतज़ार कोई भी हो, किसी का भी हो, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब इंतज़ार के बाद हमें वो फल मिलता है तो वो बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो बस आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग भी सब अपने इंतज़ार की घड़ियों को चिंता में नहीं, चिंतन में परिवर्तित कर दीजिए आज से। और बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी संगत जी। और जय गुरु जी संगत जी। अगर आपको इस चैनल लाइफ विद गुरु जी के सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मेरी वाणी से, मेरे कहे हुए शब्दों से किसी भी संगत को या गुरु जी को हर्ट हुआ हो, किसी को कुछ बुरा लगा हो, तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा करें। और आपको कुछ अपना सुझाव देना हो, मेरी बात से आप कुछ सहमत हों या नहीं सहमत हों, या आप और कुछ अपनी तरफ से भी बात रखना चाह रहे हों, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से वेट करती हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट्स देते हैं। तो बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय गुरु जी।